आर यू हैविंग द राइट बैच पीयर्स? क्या आपके साथ पढ़ाई कर रहे बच्चे, आपके जो बैच में पढ़ाई कर रहे हो बच्चे आपकी जैसी रिक्वायरमेंट रखते हैं? आर यू बीइंग टॉट बाय अ टीचर विद क्रेडेंशियल्स? क्या टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं उनके खुद के क्रेडेंशियल जेई पढ़ाने योग्य है? आर यू सीरियसली लर्निंग और फॉलोइंग इन अ ट्रैप? सो जेई मेंस और जेई एडवांस और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिजेक्शन बेस्ड एग्जाम्स हैं। क्या आपके डाउट वास्तव में सॉल्व हो रहे हैं? क्या आपके डाउट सही समय पे सॉल्व हो रहे हैं? माय नेम इज अनुज मिश्रा फ्रॉम आईटी कानपुर। क्या आपकी पढ़ाई सही डायरेक्शन में हो भी रही है या नहीं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पॉइंट नंबर 1, आर यू हैविंग द राइट बैच पीयर्स? क्या आपके साथ पढ़ाई कर रहे बच्चे, आपके जो बैच में पढ़ाई कर रहे हो बच्चे आपकी जैसी रिक्वायरमेंट रखते हैं? क्या टीचर जो इन्फॉर्मेशन कैटर कर रहा है वो सभी बच्चों के लिए एक जैसी ही रिक्वायर्ड है? किस बैच साइज में आप पढ़ाई कर रहे हो? 4 बच्चों के, 5 बच्चों के, 10, 20, 50 या 100 बच्चों के बैच में? See, if you are studying in a very big batches, then the customized solution is kind of impossible, and hence students suffer a lot. Likewise, if you are studying with a peer group who is not having the same kind of requirement which you have, then again the outcomes are going to be problematic. So, आपको ये इंश्योर करना होगा कि आप एक कस्टमाइज्ड वे में एक स्मॉल बैच साइज में पढ़ाई कर रहे हो और आपके पीयर ग्रुप की रिक्वायरमेंट और आपकी रिक्वायरमेंट भी मैच होनी चाहिए, तभी आपका जो आउटपुट है वो बेहतर निकल के आएगा। सो पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर गाइस। पॉइंट नंबर 2, आर यू बीइंग टॉट बाय अ टीचर विद क्रेडेंशियल्स? क्या टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं उनके खुद के क्रेडेंशियल जेई पढ़ाने योग्य हैं? क्या उन्होंने अपनी तैयारी के दौरान आईटी जेई क्लियर किया था? ये सारे एक प्लस पॉइंट्स होते हैं। एंड इफ लेट्स से द टीचर हिमसेल्फ और हरसेल्फ हैज नॉट क्वालिफाइड व्हेन दे वर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, देन इट इज अ रेड फ्लैग। सो आपको टीचर्स के क्रेडेंशियल, उनकी मेथोडोलॉजी, उनके बारे में फीडबैक, उनकी टॉप रैंक्स, कैसी उन्होंने पढ़ाई करते हैं, क्या उनके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज रहती हैं, वो एक बार क्लियर करके ही ज्वाइन करना चाहिए आपको, राइट? सो दिस इज अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? सो नो योर टीचर प्रॉपर्ली बिफोर यू ज्वाइन एनी कोचिंग क्लासेस। पॉइंट नंबर 3, आर यू सीरियसली लर्निंग और फॉलोइंग इन अ ट्रैप? सो जेई मेंस और जेई एडवांस और नीट ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिजेक्शन बेस्ड एग्जाम्स हैं, right? We don't select, we reject those who are not qualified enough, those who are not good enough. So in such environment, it becomes very important that we are learning in such a way that our applications are very strong. Whatever we are learning, we should be able to apply. So अगर हमारी लर्निंग ठीक डायरेक्शन में है तो मेरे से वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व होना शुरू हो जाने चाहिए, राइट? Whatever be the exam which you are preparing for. अगर ऐसा नहीं है तो आप वहां पे खुद को क्वेश्चन कर सकते हैं और अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं। सो प्लीज एंश्योर दैट एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग व्हिच इज टॉट बाय योर टीचर एंड यू आर एबल टू सॉल्व योर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन विदाउट इवन अ ट्रेस ऑफ डाउट। So this is the third and most important point which I mentioned. Now coming to the fourth and last important point, क्या आपके डाउट वास्तव में सॉल्व हो रहे हैं? क्या आपके डाउट सही समय पे सॉल्व हो रहे हैं? यानी अगर मुझे आज डाउट है तो क्या मेरे डाउट आज सॉल्व हो रहे हैं या 2 दिन बाद सॉल्व हो रहे हैं या 10 दिन बाद सॉल्व हो रहे हैं? इफ माय डाउट्स आर बीइंग क्लैरिफाइड इमीडिएटली, दैट इज गोइंग टू सॉल्व द पर्पस, बिकॉज डाउट्स एक तरीके से आप ऐसे समझो कि एक बड़ी सी चेन में कुछ ब्रोकन पॉइंट्स हैं, राइट? ब्रोकन हिंजेस हैं। So if the chain is broken, you can't use it. Similarly, if doubts are there, you can't basically build your concepts. And these exams require a lot of concept clarity. Hence, all your doubts must be resolved within stipulated time of not more than 24 hours. And there should be a channel which can help you to support in all your doubt solving abilities, right? Or understanding all the problems. So these are 4 very important points. I'll just repeat all 4 points once again. Check your batch peers, check your teachers, check your learning methodologies, and check your doubt solving, right? If all these things are in place, definitely you are in the safest hand. Continue. And if you are having red flags, please try to consult with your teachers, try to find out the solutions, discuss with your parents, and come up with the ideas how to solve these problems. Now, if you like this video and you want to know such more things in upcoming videos, you can comment in chat box and mention about which all topics you want me to cover. Along with that, I'm also attaching a Google form which you can fill and you can get your doubts cleared. Okay? Thank you very much for watching this. Keep watching and keep loving our channel. Thank you.